हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जिनेश और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। सबसे पहले हम जानेंगे कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर 27 ग्रेटर देन 9 है, तो ये हमें बड़ी बेसिक सी चीज़ है, हमें पता है 27 इज़ ग्रेटर देन 9, बट हाउ? इट इज़ बिकॉज द नंबर विथ मोर डिजिट्स इज़ ग्रेटर, यानी जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगे उसे बड़ा कहा जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब दो नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो। इफ़ नंबर ऑफ डिजिट्स इज सेम देन ग्रेटर नंबर ऑन द लेफ्ट इज़ ग्रेटर। जैसे यहाँ पर 320 इज़ ग्रेटर देन 319, दोनों में ही 3 डिजिट्स है, तो हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड जो कि यहाँ पर 3 है दोनों में ही, उसे चेक करेंगे। अगर वो सेम है देन वी विल टर्न ऑन द नेक्स्ट, यानी 2 और 1 को हम कंपेयर करेंगे। सो 2 और 1 में हमको पता है 2 इज़ ग्रेटर देन 1, सो यहाँ पर 320 जो है वो ग्रेटर देन 319 माना जाएगा। एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पर 4521 लेस देन 4522। यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजिट्स दोनों में सेम है 4 डिजिट्स, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 4 को देखेंगे। अब वो दोनों में ही 4 है, सेकेंड नंबर पे हम जाएंगे, दोनों में 5 है। थर्ड नंबर पे जाएंगे, दोनों में ही 2 है। सो लास्ट फोर्थ नंबर पे जाते हैं तो वहाँ पर 1 और 2 है। सो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 4522 इज़ ग्रेटर देन 4521। क्वाइट सिंपल। अब हम जानेंगे फॉर्मिंग नंबर्स के बारे में। जैसे एग्ज़ाम्पल, हमें एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना हो, सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो होगा 100। जब भी हमें स्मॉलेस्ट एनी नंबर ऑफ़ डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट फ्रेम करना हो, हम सिंपली 1 लिखेंगे और उसके बाद ज़ीरोज़ लगा देंगे। और वहीं पर अगर हमें ग्रेटेस्ट बोला हो तो हम जितने भी डिजिट बोला हो उतने 9 लगा देंगे। यहाँ पर 3 डिजिट बोला है तो 3 9s मीन्स 3 डिजिट मीन्स 999। वैसे ही अगर हमें कुछ 4 डिजिट या 5 डिजिट दिया हो, सो स्मॉलेस्ट में 4 डिजिट विल बी 1 विथ 3 ज़ीरोज़, ग्रेटेस्ट में 4 9s, दैट्स इट। 5 डिजिट होता तो ऐसे ही हम सिंपली लिख सकते हैं। अब अगर हमें कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स दिए हो, जैसे यहाँ पर 2 7 8 9 है, सो उनसे कैसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फॉर्म करना है वो हम जानेंगे। सो स्मॉलेस्ट विल बी वेरी सिंपल, हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की और इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स लिखेंगे। सो 2 7 8 9, 2 सबसे छोटा है एंड 9 सबसे बड़ा है। सो सबसे पहले 2, फिर 7, फिर 8 एंड देन 9। इसी तरीके से अगर हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 2 7 8 9 लिखना हो, सो हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, यानी 9 8 7 2। सबसे बड़ा 9, देन 8, देन 7 एंड देन 2। अब यहाँ पर एक्सेप्शन तब आता है जब हमें ज़ीरो दे दिया जाए। ग्रेटेस्ट में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विथ 2 7 8 9 0 हमें ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले ज़ीरो से बड़ा यानी कि यहाँ पर जो 2 है वो लिखना होगा और उसके बाद हम ज़ीरो लगाएंगे एंड देन सेम छोटे से बड़े की ओर, यानी 7 8 एंड 9। ग्रेटेस्ट विल बी सो सिंपल, बड़े से छोटे की ओर, यानी 9 8 7 2 0, दैट्स इट। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में। नेक्स्ट हम जानेंगे नंबर सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के नंबर सिस्टम है, इंडियन सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में 1000 10,000 के बाद हमारे पास आ जाता है लाख एंड देन 10 लाख एंड देन crore, while इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 10,000 एंड देन 100,000, देन लाख नहीं होता, डायरेक्ट मिलियन आता है, मिलियन इज़ 10 लाख। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लाख और क्रोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास लाख है, सो लाख में 1 विथ 5 ज़ीरोज़, यानी 1 लाख को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 विथ 5 ज़ीरोज़, और 1 करोड़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 विथ 7 ज़ीरोज़। मिलियन मीन्स 1 विथ 6 ज़ीरोज़ एंड बिलियन मीन्स 1 विथ 8 ज़ीरोज़।
आपको यहाँ पर ज़ीरोज़ का ध्यान रखना है। अब डिजिट्स को और इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉमास का यूज़ करते हैं। इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट्स के पहले कॉमा एंड देन 2 डिजिट्स एंड देन 2 डिजिट्स एंड सो ऑन, मीन्स 3 एंड देन 2 एंड सो ऑन। इंटरनेशनल सिस्टम में हमें फिक्स 3 डिजिट देन 3 डिजिट, सिर्फ 3 डिजिट्स का गैप ही रखना है कॉमास के बीच में। अब एक और हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 27380। सो इंडियन सिस्टम के हिसाब से 3 डिजिट, अब यहाँ पर और 2 डिजिट सी है, सो बस एक ही कॉमा आएगा। अगर एक इंटरनेशनल सिस्टम का एग्ज़ाम्पल देखें 2784756, सो 3 डिजिट एंड अगेन 3 डिजिट। अगर यहाँ इंडियन सिस्टम बोला होता तो 8 के पहले कॉमा लगता, ना कि 7 के पहले। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस की और देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। 1 लाख जो होता है वो 1 विथ 5 ज़ीरोज़ होता है। उसी तरीके से 1 करोड़ जो होता है वो 1 विथ 7 ज़ीरोज़। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख्स के बराबर होता है। इसी तरीके से 1 बिलियन जो है वो 100 करोड़ के बराबर होता है। तो आइए हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का ए सम देखते हैं। यहाँ पे 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। सो 1 लाख जो होता है वो होता है 1 विथ 5 ज़ीरोज़, 1 0 0 0 0 0, और 10,000 मीन्स 1 विथ 4 ज़ीरोज़। अब 10,000 में 4 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4, एंड 1 लाख में 1 2 3 4 एंड 5 ज़ीरोज़ है। 10,000 में एक ज़ीरो कम है, सो यहाँ पर आंसर होगा 10। सिंपली जितने ज़ीरो कम हो उतने से मल्टीप्लाई करना था। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिलियन मीन्स 1 विथ 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, एंड 100,000 मीन्स 100 एंड 1000 की 3 ज़ीरोज़, यानी टोटल 5 ज़ीरोज़। यहाँ पर अगेन एक ज़ीरो की कमी है, सो हमको 100,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आंसर विल बी 10। सिमिलरली आप क्वेश्चन 1 का सी डी एंड ई ट्राई कीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2 का ए। यहाँ पर हमें वर्ड्स में क्वेश्चन दिया हुआ है और उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। सो हम क्वेश्चन 1 है हमारा 73,75,307। सो 73 लाख बेसिकली हो गया 10 लाख की प्लेस वैल्यू। सो यहाँ पर टोटल डिजिट्स हो जाएंगे 7। सो सबसे पहले हम 307 पीछे से जाएंगे, सो 307 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है 75,000, सो 7 एंड 5 आ जाएगा, एंड देन हमारे पास है 73 लाख, सो 7 एंड 3। इंडियन स्टैंडर्ड्स में हम कॉमा भी प्लेस कर देंगे क्योंकि हमें कॉमा भी लगाने हैं। सो 3 डिजिट्स देन 2 डिजिट्स। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन 9 करोड़ 5 लाख 41। अब 9 करोड़, 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ होते हैं और टोटल 8 डिजिट्स, सो यहाँ पर भी 8 डिजिट्स होंगे। सबसे लास्ट में 41, सो हम लास्ट में लिख देंगे 41। अब 41 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 100 प्लेस वैल्यू है, 1000 प्लेस वैल्यू है एंड 10,000 प्लेस वैल्यू है। यहाँ पर इनके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ क्वेश्चन में नहीं दी गई है, सो यहाँ पर कोई भी 1 से लेकर 9 में डिजिट नहीं आएगा। यहाँ आएगा सिंपली 0 0, एंड थर्ड यहाँ पर 10,000 के प्लेस पर भी 0। अब उससे पहले हमारे पास लैक्स की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है 5 लाख, सो वहाँ आ जाएगा 5, एंड देन यहाँ पर अगेन हमारे पास 10 लाख की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो 0 एंड 9 करोड़, सो 9 आ जाएगा। अब कॉमास सिंपली 3 डिजिट 2 डिजिट एंड 2 डिजिट इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली आप क्वेश्चन 2 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। इसमें हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाने हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। नंबर के हम राइट साइड से सबसे पहले 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाते हैं एंड देन 2 डिजिट। दैट इज़ हमको सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, 3 डिजिट एंड 2 डिजिट। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जिसमें हमको नंबर मिला है 87595762। सो 762 के आगे कॉमा, देन 95 एंड देन 75। सिमिलरली क्वेश्चन बी में 283 के आगे 46, दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें कॉमा लगाना है, लेकिन
इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी नंबर है उसमें हमें 3-3 नंबर के गैप से फ्रॉम द राइट साइड हमें कॉमाज लगाने हैं, यानी हमको आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज़ ओनली 3 डिजिट। 3 डिजिट्स के पहले कॉमा, यहाँ पे 092 के पहले, देन 921, सेकेंड बी में 283 के पहले, देन 452। दैट्स इट, इट्स क्वाइट सिंपल।